अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात अदा आपके लिए लेके आते हैं एक नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ। लेकिन आज मौजू आपको भी पता है, सबको पता है कि सिर्फ उसामा बिन लादेन ही है। उसामा बिन लादेन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक, अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा के मुताबिक, उसामा बिन लादेन को कल रात को या आज सुबह सुबह किसी टाइम पे हलाक कर दिया गया था। और ये ऑपरेशन एबटाबाद में हुआ, जो बड़ा एक सेंसिटिव टाउन है, बड़ी सेंसिटिव सिटी है। और सुबह से जब से ये इत्तलात आ रही हैं उसके बाद से चंद चीज़ें बिल्कुल खुल कर सामने आई हैं। कुछ सवालिया निशानात भी हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं कि हुआ क्या एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। लेकिन सबसे पहले जिस बात का सबसे ज़्यादा एतराज़ यानी जिस पे किया जा रहा है या जिसके ऊपर सवालिया निशानात उठाए जा रहे हैं, वो है हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि हुकूमत पाकिस्तान ने इतनी देर से क्यों अपना मौक़िफ़ दिया, जबकि प्रेसिडेंट ओबामा ने जो तकरीबन 12 घंटे पहले या 10 घंटे पहले स्पीच करके उन्होंने सारे दुनिया को बता दिया। उसके बाद सुबह के टाइम पे यानी कोई 10 बजे के करीब ऐवान सदर में एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में फिर वो कई घंटे चली और उसमें यह तय किया गया कि क्या कहा जाएगा। और उसी दौरान दफ्तर खारजा ने एक स्टेटमेंट ये इशू कर दी कि पाकिस्तान की फोर्सेस इसमें शरीक नहीं थीं, जबकि प्रेसिडेंट ओबामा की जो स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान को क्रेडिट दिया, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को कम अज़ कम उसमें क्रेडिट दिया। इस ऑपरेशन के पीछे कई सवालात हैं। उसामा बिन लादेन की इस मौत के पीछे बेशतर सवालात हैं। हमारे आज जो लोग इस नशिस्त में हमारे साथ होंगे, सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, साबिक सरबराह हैं ISI के। और फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीर नाजी साहब, और शायद हसन निसार साहब भी हमें ज्वाइन कर सकें। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। जनरल साहब, सबसे पहले यानी कई सवालात उठ रहे हैं और मैं डायरेक्ट आपसे दो टोक एक सवाल ये करना है कि क्या ये ऑपरेशन लैंड फोर्सेस के बगैर मुमकिन था? बिल्कुल मुमकिन है। इससे पहले भी वो करते रहे हैं। आपको याद है कि उन्होंने डेरा गाजी खान में बहुत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और FBI ने रेड करके वहाँ काफी को उठा लिया था और फिर उनको जाने दिया गया। इनको पता ही नहीं था, तो वो भी उस वक्त भी ऐसे इन्होंने किया था। उनको कुछ आदत सी पड़ गई हुई है इस किस्म के ऑपरेशन करने की। और फिर आपको याद होगा कि जब जहांगीर तरानत साहब हमारे आर्मी चीफ थे और 20 अगस्त की बात है ये, कि उस वक्त उन्होंने टॉमाहाक क्रूज मिसाइल जो थे अफगानिस्तान के ऊपर उसामा को डिस्ट्रॉय करने के लिए फायर किए थे। तो उस दिनों में उससे एक दिन पहले अमेरिका के आर्मी चीफ आए हुए थे यहाँ पे। तो जब वो रुखसत होने लगे तो जहाज की सीढ़ियों पे खड़े होते हुए जहाज में लाने लगे तो कहा कि जनरल, इस वक्त तुम्हारे फिजाओं में से हमारे मिसाइल गुजर रहे होंगे अफगानिस्तान की तरफ, परेशान ना होना। तो ये कोई नई रवायत नहीं उन्होंने कायम की, ये हमेशा से करते आए हैं। वो पाकिस्तान को उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम उनको खुला मौका दे दिया। उन्होंने यहाँ अड्डे भी अपने कायम कर लिए और फिर उसके बाद अपना नेटवर्क फैला लिया इंटेलिजेंस से, और सबसे बढ़ के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को हमने इजाजत दे दी कि वो यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हेलीकॉप्टर जो उड़ के गए, ये कहाँ से गए थे? क्या ये अफगानिस्तान आराम से आए थे या ये हमारे यहीं पे कहीं करबला गाजी बेस में से उड़ के गए हैं? और ऐसी सूरत में उन्होंने किसी को भी इतला नहीं दी होगी। हो सकता है आपको, जैसे वहां ने कहा कि वो बाद में जब उन्होंने ऑपरेशन कर लिया तो जनरल हमीद गुल साहब, मेरी इंफॉर्मेशन है और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ इस बात पे। मैं आपको और अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर्स जो थे वो अफगानिस्तान से आए थे और वापस अफगानिस्तान ही गए हैं। बड़ी ठीक है, मैं मानता हूँ ये ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन उन्हें देखे किस ढिठाई से रेडार हमारे जेल की है और अब उनको ये हौसला मिल गया है कि वो इससे आगे भी कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर 120 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया, अंदर ऑपरेशन किया 40 मिनट का, और फिर 120 किलोमीटर उन्होंने बाहर ट्रैवल किया, तो इस दौरान में क्या पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने किसी किस्म की रिटेलिएशन की या क्यों नहीं की? ये बहुत से अच्छा सवाल है और इसके ऊपर हमें बहुत तशवीश है, क्योंकि ये न सिर्फ हमारी हाकमियत आला की
खिलाफ वर्जी है, बल्कि हमारी सलामती के जो खला हैं, जो लूप होल्स हैं, वो पूरी तरीके से इसमें एक्सपोज हो गए। और अगर हमने उनको इसी तरीके से अब इसको रोका ना, या हमने कोई अपना इजहार न किया कि अगर आइंदा तुम्हारा ऐसा होगा तो हमारा ये जवाब होगा, तो अगला हाथ उनका जो है वो हमारे न्यूक्लियर असासों पे पहुंचेगा, क्योंकि ये उनका मिशन अकम्प्लिश नहीं हुआ। ये जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तकरीबन एकेडमिकली उनका मिशन अकम्प्लिश हो गया है, लेकिन जो पाकिस्तान बैटलफील्ड वो कहते हैं, उसके अंदर उनका मिशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, और हमें बहुत मोहतात रहना होगा कि आइंदा उनका कदम क्या होगा। लेकिन जनरल साहब 2005 में अमेरिकन CIA ने एलेक्स स्टेशन जो है उनका डेस्क, स्पेशल डेस्क, उसको ख़त्म कर दिया था, जिसका असल मकसद या सोल ऑब्जेक्टिव जो था उसामा बिन लादेन को हंट करके तलाश करना था। तो जब मिशन मुकम्मल ही नहीं हुआ था तो इसको क्यों ख़त्म किया गया था? देखिए, उस वक्त उन्होंने कहा था कि उसामा का कोई इम्पैक्ट नहीं है अफगान वार के ऊपर, तो अफगान थिएटर वार में अब भी नहीं। मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और जिस अंदाज में हिलरी क्लिंटन साहबा बहुत बुलंद दावे कर रही हैं और तालिबान को चैलेंज कर दिया है कि तुम हथियार डालो, तुम्हारे पास चॉइस ही कोई नहीं है। लेकिन बात यह है कि 10 साल में उसामा जो है वो बैकग्राउंड में चला गया था, लेकिन अब उसामा जो वो मारा गया, उसके बाद वो दोबारा उसका जो करिश्मा है या उसका जो एक जो हीरोइनिक है वो दोबारा उभर के सामने आएगा, बिलखसूस इस मौके के ऊपर, जबकि अरब दुनिया के अंदर एक इस वक्त बहुत उभार की सी कैफियत है, अवामी उभार की कैफियत है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनसे बड़ी गलती हो रही है, लेकिन इंपीरियल पावर्स का यही जरूर और उनका तकब्बर जो है वो उनको मिलाकर नाकाम करता है। तो जहां तक उसामा का ताल्लुक है, उसका कोई इफादी नहीं थी अभी। वो अगर वो चला गया था, मंगल से गायब हो गया था या बीमार था, यकीनन बीमार था, इसीलिए हैदराबाद के अंदर अपने आप को लोकेट किया होगा, वरना वो तालिबान यहाँ ना होता। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रविश अख्तियार की जा रही है, ये कबल वक्त जो उन्होंने अपनी विक्ट्री और इसके ऊपर बहुत शादियाने बजाने शुरू कर दिए हैं और मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस देने शुरू कर दिए हैं, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि 40 मिनट के इस ऑपरेशन में, जिसमें क्रॉस फायर वगैरह भी हुआ, उस अहाते में से तो कोई वेपन्स बरामद ही नहीं हुए? ये अभी पता नहीं, तफसीलात इसकी मालूम नहीं है कि जब वेपन मिली तो इसका ये मतलब है कि वो वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर का, या हम जानते हैं कि वो हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा वहाँ पे, लेकिन ये फैक्ट है कि वो लड़ता हुआ मारा गया। दो दावे नदामत जो अरब जमीर के ऊपर छोड़ा था सद्दाम हुसैन ने, इस तरीके से बहुत ही चूहे के बिल में से जैसे निकालते हैं उसको घसीट के निकाला गया था। उसामा ने कम से कम उसको धो दिया, और अरब ख्याल के अंदर, मैं पाकिस्तानियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं इसका, लेकिन अरब दुनिया के अंदर एक दावे निदामत था। और अब मेरा ख्याल है कि ये जो मरा हुआ उसामा, वो उनके लिए ज्यादा मुश्किल। तो बरतानवी मीडिया ने तो यह दावा किया है कि उसामा बिन लादेन ने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया था गोली चलाने से पहले। नहीं, मैं नहीं समझता कि उसे किया होगा, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए तो उस वक्त जब उसको ऑफर किया गया था ना, तालिबान की जब रिजीम थी, तो मुल्ला उमर की हुकूमत ने, ये तो मुझे मुल्ला अब्दुल सलाम रईस ने बात बताई थी कि हमने कहा था कि आप बेशक इसको ट्रायल के लिए लें, लेकिन शरई कोर्ट के अंदर हो, और उन्हें 3 प्रोपोजिशन दी थी। एक तो ये कि हमें सबूत लाओ, हम इसका ट्रायल कर लेते हैं, वरना जो काबुल के अंदर यूनाइटेड नेशन का कंपाउंड है उसके अंदर ट्रायल कर लेते हैं, और अगर ये भी मंजूर नहीं तो किसी ऐसे मुल्क में ले जाओ जहां शरीयत का नफाज हो, वहां शरई कोर्ट के सामने इसको पेश कर दो, हमें कोई इतराज। अच्छा जनरल साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल उठता है कि ये तो मेरी अकल मानने को तैयार नहीं है कि इसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस शामिल ना हो। ये तो हो सकता है कि उनको खुद अमेरिकन ने अपनी इंटेलिजेंस उनसे शेयर ना की हो, लेकिन पाकिस्तानी साइड से तो शेयरिंग हो रही थी, और वरना वो इतनी अंदर आके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है या अहलकार इससे अपने आप को क्रेडिट से दूर क्यों करना चाह रहे हैं, अगर ये क्रेडिट है तो? मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट जो लेना चाहते हैं कि हम भी इसके अंदर शरीक थे, ये तो गलत है, सरासर गलत है। मेरा ख्याल उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, और उन्होंने हिदायत की, क्योंकि खासतौर इस माहौल में जब ISI और CIA के दरमियान ठहरी हुई है, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि इनको बिल्कुल ही इसको खबर नहीं देनी चाहिए ऑपरेशन की। लेकिन उससे पहले उसके वेयर अबाउट्स के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है तो उसका भी हमें पता नहीं है। और इसका ये मतलब है कि अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन ली है हमसे,
तो कम से कम उन्होंने हम पे एतमाद नहीं किया, और जहाँ ऑपरेशन किया तो उन्होंने खुद कर। अब अगर हम इसका बहुत क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, देखिए अलकायदा ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई जहाज डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, इसके खिलाफ कोई ऐलान जंग नहीं उनका नहीं था, जहां तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि ऐमन जवारी कुछ बातें करते रहते थे, लेकिन अमली तौर के ऊपर अलकायदा की कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं थी। उस तरफ उनका रुख दूसरी तरफ था, और अब अलकायदा तकरीबन यहाँ से इस इलाके से जा चुकी है, उनके लिए नए मैदान सज गए। जल साहब, मुझे एक बात बताएं कि आपको कितने फीसद यकीन है कि उसामा बिन लादेन कल रात को ही मारे गए? हेलो, मैं समझा नहीं आपकी बात को। आप यानी काफी शकूक ये हैं कि एक्चुअली उसामा बिन लादेन की डेथ पहले हो चुकी थी और ये कल एक यानी पिक्चर रिलीज की गई है उसकी सिर्फ। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आप बिल्कुल, आपका शुबा बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है, क्योंकि ये इस किस्म के ड्रामे रचाते रहते हैं। ओबामा को जरूरी है कि अभी इलेक्शन का, ये उसका इलेक्शन का समझे पहला साल है कि उसने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी इस मकाम से, तो ये अभी उनकी जरूरत थी कि वो डिक्लेयर करें विक्ट्री। लेकिन मुश्किल ये है कि अब हमारे पास, हमने डेड बॉडी भी नहीं ली थी, बच्चे और वो छोड़ गए हमारे पास, उनके लिए मुसीबत, और वो उठा के डेड बॉडी लेके और चलते बने, इसलिए हम कह रहे हैं और कहा कि उन्होंने फेंक दिया, सही खत्म। तो इसका ये मतलब है कि वो कोई सबूत मुहैया नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम जानते हैं कि हर अमेरिकन सिपाही के जो हेलमेट है उसके अंदर एक वीडियो कैमरा लगा होता है, और ये उनकी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वो फौरन वीडियो फिल्म बनाते हैं। अगर उनको कोई एतमाद था अपनी इस कार्रवाई के ऊपर, तो उन्होंने वीडियो फुटेज इसकी क्यों नहीं दिखाई? ये एक बहुत चंबक है ना। कुछ टीवी अपने स्टेशन के ऊपर, जो चैनल के ऊपर एक चल रही थी एक तस्वीर, वो यकीनन वो तस्वीर है जो एक यानी मेक बिलीव पिक्चर दी गई है, जो जॉर्ज बुश के जमाने में दिखाई गई थी, और उसमें तो ये जो ओबामा अभी दिखाया गया है वो तो बहुत नौजवान नजर आता है। हालांकि ये 10 साल पहले के बाद की बात है, तो उसको बहुत ज्यादा उसामा जो है उसको बुरा होना चाहिए, लेकिन वो इसमें बहुत जवान सा नजर आ रहा है। जनरल हमीद गुल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जब हम ब्रेक से आएंगे तो नज़ीर नाजी और जनरल परवेज मुशर्रफ और हसन निसार साहब भी हमारे साथ होंगे। टेक अ ब्रेक।